शिवम दुबे ने कल बहुत शानदार परफॉर्मेंस खेला, अर्धशतकी पारी खेली। जिस तरीके से शिवम दुबे का पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंस रहा है, चाहे हम रणजी मुकाबले की बात कर लें या अफगानिस्तान सीरीज की बात कर लें, और अब इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज में जब चेन्नई का कल दूसरा मुकाबला गुजरात के खिलाफ था, बहुत शानदार पारी खेली और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, सबका मन मोह लिया। बिल्कुल, शिवम दुबे से जिस पारी की उम्मीद की जा रही थी उसी तरीके की पारी कल हमें एक बार फिर से देखने को मिली। जीटी के साथ मुकाबला था चेन्नई के अपने घरेलू मैदान चेपॉक में, और जिस तरीके की शानदार पारी उन्होंने खेली, शानदार ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि जब शिवम दुबे जिस पोजीशन में जब बैटिंग करने आए थे, वो चाहते तो अच्छा खासा रन जो है स्कोर बन चुका था दिव्यांशु, वो अपना समय लेके भी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आते ही अपना इंटेंट जो है क्लियर कर दिया। उसी अंदाज से शुरुआत की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, हिटर के। बहुत शानदार पारी खेली और बड़े बड़े दिग्गजों का अब जो है उस पर बयान भी आ रहा है। इसी कड़ी में एबी डिविलियर्स जो आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, अब जो है आरसीबी के लिए नहीं खेलते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है शिवम दुबे को लेकर। क्या है वो बयान, चलिए उस पर एक बार नजर डालते हैं। शिवम दुबे आरसीबी कैंप में कभी भी आजाद नहीं हुए, वह बहुत शर्मीले थे। अब वह कहते हैं कि वह सीएसके कैंप में आजाद महसूस करते हैं। सीएसके साल दर साल ऐसा करता है नए खिलाड़ियों के साथ। तो बिल्कुल जिस तरीके से एबी डिविलियर्स का ये बयान है दिव्यांशु, शिवम दुबे जो है पहले आरसीबी के कैंप में भी हैं, खेले हुए हैं, लेकिन उतनी ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिली थी। हालांकि हिटिंग एबिलिटी जो उनकी पहले से ही देखने को मिल जाती थी, लेकिन उतना जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे अपने स्कोर को, उतनी पावर हिटिंग उनकी सक्सेस होती नहीं थी। लेकिन जब से सीएसके में आए हैं, वो तो जैसे सीएसके में होता ही है कि कोई भी खिलाड़ी जब सीएसके से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग ही रूप निकल कर आता है। अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, रॉबिन उथप्पा जब जुड़े थे सीएसके के कैंप से, उनका जो प्रदर्शन था वो भी अच्छा खासा हो गया था। तो शिवम दुबे तो एक अच्छे खासे जो है फिनिशर की भूमिका निभा सकते थे, और अब जो है मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया करियर की शुरुआत कह सकते हैं शिवम दुबे के लिए हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने बताया कि कहीं ना कहीं पहले जब हम उन्हें आरसीबी के कैंप में देखे थे, शाई थे, शर्मीले थे और उस तरीके से आजाद नहीं महसूस करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से सीएसके में बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबको चौंका दिया। और हर एक व्यक्ति जानता है कि सीएसके कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी मेकिंग मशीन है। कोई भी कैसा भी खिलाड़ी हो, किसी भी तरीके का फॉर्म हो, वो जब भी सीएसके के लिए खेलता है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, जब वो महेंद्र सिंह धोनी के गाइडेंस में खेलता है तब कहीं ना कहीं बड़ा सुपरस्टार बनता है, बहुत बढ़िया और दिग्गज खिलाड़ी बनता है। जैसा कि अभी ऋषभ ने उदाहरण दिया अजिंक्य रहाणे और रॉबिन उथप्पा पर, हम देखते हैं ऋषभ कि सीएसके में जो भी खिलाड़ी रहा है, इंडियन टीम के लिए खेला है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ना सिर्फ सीएसके में, सीएसके के बाद वो इंडियन टीम में जब जाता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और यही हुआ था शिवम दुबे के साथ। पिछले सीजन भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, फिर इंडियन टीम में जब उनको जगह मिली, खेला प्लेइंग 11 में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। जिस तरीके से अभी 2 मुकाबले हुए हैं और कल जिस तरीके से बल्लेबाजी की, 22 गेंद में शायद 50 रन अर्धशतकी पारी के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शुरू से इंटेंट दिखा दिया। 23 गेंद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 51 रन की पारी, 5 छक्के, 5 मैसिव छक्के, बिल्कुल। और स्ट्राइक रेट क्या गजब का है, 221.74 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा तो सेलेक्टर्स मजबूर हो जाएंगे कि T20 वर्ल्ड कप में इनको जगह दी जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तुलना जो है अब दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह से भी होने लगी है, क्योंकि खड़े खड़े छक्के मारने की कैपेसिटी, ये जो एबिलिटी है इस बल्लेबाज के पास मौजूद है। और हम आशा भी करते हैं कि युवराज सिंह जैसा एक खिलाड़ी फिर से हमें जो है इंडियन टीम में देखने को मिले। और बात करी सीएसके के ड्रेसिंग रूम की, तो दिव्यांशु मुझे अभी हाल ही में मोहम्मद कैफ का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जहां पे कैफ ने बयान दिया था कि धोनी का जो कप्तानी का रहता था वो क्लियर रहता था कि वो ड्रेसिंग रूम में ज्यादा मीटिंग्स नहीं करते थे। टीम मीटिंग्स बहुत ही रेयरली जो है कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, और वही चीज सीएसके में भी होती है कि मीटिंग्स जो होती है, टीम मीटिंग्स बहुत कम होती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो प्रोसेस है कप्तानी का, वो ये रहता है अमूमन कि वो खिलाड़ियों से जो है अपना ट्रस्ट बनाते हैं, वो दोस्ती करते हैं, वो उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ताकि जब प्रेशर सिचुएशन आए तो किस तरीके से उनको समझाना है, बताना है, ताकि वो कप्तान जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट कर सके। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है जब आप कप्तान के साथ खेल रहे हो, इस तरीके का आपका रिश्ता होता है किसी भी कप्तान के साथ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं काफी लकी हुए कि पिछले साल वो सीएसके के लिए खेल रहे थे शिवम दुबे, क्योंकि इस साल तो कप्तान बदल गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए सीएसके के, लेकिन तब भी जिस तरीके से आप धोनी के साथ खेलते हैं वो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। बाकी जो बयान दिया है यहाँ एबी डिविलियर्स ने, उस पर से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।